हेलो किड्स, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 10 में दी हुई एक कहानी कर्म की जीत पढ़ेंगे। पाठ 10 कर्म की जीत। देखो बच्चों, सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, इसमें क्या आपको नजर आ रहा है। देखिए, ये एक सूखा पेड़ है ना। पेड़ क्यों सूख जाता है? जब उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएगा। इट मीन्स कि जमीन सूखी हुई है, उसमें पानी नहीं है, बारिश नहीं हुई है, इसी वजह से पेड़ सूखा हुआ होगा, पेड़ को पानी नहीं मिला है ना। चलिए पढ़ते हैं कि क्या कहानी है इसकी। एक बार वर्षा के देवता इंद्र को घमंड ने घेर लिया। अब देखिए, वर्षा के देवता किसे माना जाता है? इंद्र को। वे सोचने लगे कि मेरे कारण ही धरती की खुशहाली है, मतलब उन्हीं के कारण धरती और धरती पर रहने वाले सभी खुश हैं। मैं मेघों को आदेश देता हूँ। मेघ क्या होते हैं? बादल। मैं बादलों को आदेश देता हूँ, तभी वे जल बरसाते हैं। इससे धरती पर खेती फलती फूलती है, पशु पक्षी आनंदित होते हैं और सभी जीवों की प्यास बुझती है। इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? सम्मान करना तो दूर, कोई याद तक भी नहीं करता। ठीक है, मैं अगले कई वर्षों तक वर्षा नहीं करूंगा। धरती के प्राणियों की अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। अब देखो, इंद्र के देवता क्या समझते हैं कि सब कुछ उन्हीं के कारण है, वही वर्षा करवाते हैं, बारिश करवाते हैं, और उनको कोई याद तक नहीं करता। वो बारिश करवाते हैं फिर भी, तो अब वो क्या कहते हैं कि वो बारिश ही नहीं करेंगे कई सालों तक। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह सोचकर इंद्र देवता ने मेघों को अपने महल में बंद कर दिया। आषाढ़ मास आ गया पर पानी न बरसा। आषाढ़ के आधे दिन भी निकल गए, बादल दूर दूर तक कहीं दिखाई न दिए। नेक्स्ट पेज। सावन बीता, भादो आया, पर पानी की एक बूंद न बरसी। वर्षा के कोई आसार दिखाई न पड़ते थे। किसान बादलों की बाट देखते देखते थक चुका था। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा, चलो खेत में हल चलाएं। यदि इंद्र देवता अपना काम करना भूल गए तो हम अपना काम क्यों छोड़ें? किसान और उसके बेटों ने अपने खेतों में हल चलाया। किसान कुछ दिन बाद अपने बेटों से बोला, चलो खेत में बिजाई करें। वे बीज लेकर खेत में पहुंचे और बुवाई का काम शुरू कर दिया। पेड़ की छाया में दुबका एक मेंढक यह सब देखकर बोला, खेत में बुवाई करने से क्या फायदा होगा जब इतने दिनों से पानी ही नहीं बरसा? किसान ने उत्तर दिया, पानी भले ही न बरसे, अनाज भले ही न हो, पर हम अपना काम कैसे छोड़ दें? अगर पानी 12 बरस तक न बरसा तो मेरे पुत्र तो खेत में काम करना ही भूल जाएंगे। देखो, इस चित्र में है किसान और उसके दोनों बेटे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखो, मेंढकी ने यह सुना तो वह भी बोल पड़ी, हाँ भाई, तुम्हारी बात ठीक है, चलो हम भी अपना काम करें। इतना कहकर लगे दोनों करने टर 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 टर। ऐसे ही करता है ना मेंढक। उनकी टर टर सुनकर मोर वहां आ गया। ये देखो, ये आ गया मोर और कहने लगा, क्यों री मेंढकी, पानी बरसने के तो आसार है नहीं, तुम्हारे टर्राने से क्या फायदा? अब आगे मेंढकी बोली, अगर पानी 12 वर्ष तक न बरसे तो मैं क्या टर्राना छोड़ दूं? मैं तो टर्राना भूल ही जाऊंगी। भला मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं? मोर को मेंढकी की बात जंच गई और पीहू पीहू की आवाज गूंज उठी। कैसे करता है मोर? पीहू पीहू, है ना, ऐसे ही करता है ना कुछ। चलो आगे देखो। इंद्र ने यह सब देखा और सोचने लगे, मैंने तो अपना काम बंद कर दिया है, लेकिन ये सब तो अपने काम में जुटे हुए हैं। इस रहस्य का पता लगाना होगा। इंद्र भेष बदलकर किसान के पास आए और पूछा, भैया, जब मेघ बरसने के आसार ही नहीं है तो तुम खेती क्यों किए जा रहे हो?
किसान बोला, वर्षा करने वाला अपना काम करे या ना करे, वह ठहरा देवता। हमारे लिए तो काम ही सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है। मेंढक भी बोल पड़े, टर टर कर बादलों को बुलाना हमारा काम है। वे आए या ना आए, यदि हम टर्राना छोड़ दें तो हमारी संतानें तो टर्राना भूल ही जाएंगी। अब मोर भी बोल उठे, पीहू पीहू करना हमारा कर्म है, शेष सब बातें छोटी हैं, इसलिए हम तो अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे। वर्षा के बिना पेड़ पौधे जानवर पक्षी सभी परेशान हो उठे। लोग हर समय आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहते कि कब बारिश आएगी, कब, है ना, सब वेट कर रहे थे बारिश का। किसान, मेंढक और मोर की बातें सुनकर इंद्र की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत अपने महल का फाटक खोलकर बादलों को आजाद कर दिया। आजादी की खुशी में बादल दौड़ते भागते आसमान में चारों ओर छा गए। उनकी खुशी की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा और कुछ ही समय में वर्षा होने लगी। देखो कितना सुंदर दृश्य दिखाया हुआ है, बारिश हो रही है। अब वो जो सूखा हुआ पेड़ था उस पर फल आ गए हैं, और ये कौन से फल हैं? आम के फल आए हुए हैं, है ना। अब देखो आगे क्या लिखा है, किसान, मेंढक और मोर के कर्म की जीत हुई। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात इसमें कहा गया है कि तेरा कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों का नहीं। इसलिए तू फल की दृष्टि से, फल की इच्छा से कर्म मत कर, और नहीं ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना मैं कर्म क्यों करूं। तू बस अपना कर्म करते रहे। अगर अच्छा कर्म करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा, है ना। तो हमें भी बच्चों अच्छे कर्म करने चाहिए बिना फल की इच्छा के। जैसे आप पढ़ाई करते हो ना, सोचते रहते हो कि हाँ मैं इतनी पढ़ाई कर लूँ, इतने मार्क्स आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, है ना। और तो आप अगर अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा, है ना। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए बिना फल की इच्छा किए। तो इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।